एक भाई फ़ोन किए थे जिनको मैथ में क्लास 10th का 2.3 एक्सरसाइज में समस्या है। जो विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा भाग बनाया जाता है उनको भाग नहीं आती है। वो बोले थे कि आप सिखा दीजिएगा सर, तो आ जाइए आपको हम भाग सिखा देते हैं। आप देख लीजिए। सबसे पहले आप मैथ का बुक लेके बैठिएगा, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, आइए अब बताना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देख लीजिए, आपके भाग देते हैं तो जिसमें भाग दिया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। भाज्य को जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग भाजक। अब जितना बार में कटता है जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। और जो बच जाता है उसको हम लोग शेष या शेषफल बोलते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए। एक सूत्र होता है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। आप समझ लीजिए कि जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य को जिससे भाग देते हैं हम लोग उसको भाजक बोलते हैं। उसके बाद जितना बार में कटता है उसको भागफल, और जो लास्ट में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल। अब आइए, आपका 2.3 है, देखा जाए 2.3। क्वेश्चन बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px दिया हुआ है, gx भी दिया हुआ है, बोला कि px को gx से भाग देना है। तो चलिए, ये x² - 2 हमारा ये भाजक हो गया gx। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, x³ - 3x² प्लस 5x - 3 -3 है। क्वेश्चन सुन लीजिए अच्छे से। x² - 2 से x³ -3x² प्लस 5x - 3 भाग देना है। देखा जाए, अब आपको ध्यान देना कि इससे पहले तो आप देख लीजिएगा कि बहुपद के फॉर्मेट में है कि नहीं, वो हम बता देंगे आपको। मतलब सबसे ज़्यादा पावर वाला ऐसे चाहिए। 3 है यहाँ, x के पावर तो यहाँ x²2, ऐसा नहीं कि 2 यहाँ होगा 3 यहाँ होगा, तो उसको पहले सजाएंगे हम लोग। फिलहाल क्वेश्चन आपका सही है, आप देख लीजिए। बाकी सारा डाउट हम क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। तो इस x² से हमको इसको कटाना है, बाकी ना इधर आप ध्यान दीजिए, नहीं इस पर ध्यान दीजिए। आप इस x² से किसको कटाना है हमको, x³ से। तो देखिए, x² से इधर हमारा x³ है, इधर हमारा x², इसको कटाना है। तो देखो, जैसे इसका अर्थ क्या हो गया, x × x, इसका अर्थ क्या हो गया, x × x। इसमें क्या चीज़ से गुना करने पे कट जाएगा, और एक x से अगर गुना करेंगे तो ये भी हमारा x³ हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमारा x³ ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चिन्ह देखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही लगाएंगे। x² है, x³ को कटाना है, हम यहाँ x देंगे। अब x से गुना किया जाए इस दोनों में, तो x से x² में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x³ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 2 × x, तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा आप घटाने पर, क्योंकि चिन्ह चेंज करना है आपको। तो घटाने पर देखिए, ये इसका चिन्ह प्लस है तो अब क्या हो जाएगा माइनस, और इसका माइनस है तो क्या कर दिया जाएगा प्लस। अब x³ प्लस में है, x³ माइनस में है, कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि +2 है और -2, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही आपका x³ और x ये प्लस में हो और x³ ये माइनस में है, कट के हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे ये 3x² इसके जात का नहीं, ये इसके जात का है। 2x और 5x एक जैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको उतारेंगे, तो इसके चिन्ह के साथ उतारिएगा, -3x²। अब देखिए, +2x है और +5x है, दोनों जुड़ जाएगा, +7x एक जात का है तो जोड़ देंगे हम लोग। ऊपर से क्या उतर जाएगा, ये -3। अब देखो क्या है, यहाँ x² है और यहाँ -3x² है, माइनस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भागफल में माइनस लगा देंगे। उसके बाद ये x² है और ये 3x² है। किस चीज़ की कमी है, अगर इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं तो ये 3x² हो जाएगा। तो 3 यहाँ लिख दीजिए आप, 3 से गुना कीजिए। चलिए, तो -3 में x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x², फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6। चलिए, फिर आप लिख दीजिए घटाने पर। क्यों भाई, क्योंकि साइन चेंज करेंगे हम, तो माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। अब देखिए, -3x² और ये +3x², आपका
पुराने वाले चिन्ह से अब कोई मतलब नहीं है, जो ये आप चिन्ह बदले हैं इससे आपको मतलब है। तो -3x² और +3x² क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये एक जात का है, तो सबसे पहले x वाला उतार लीजिए, क्या +7x, 7x को उतार लिए। ये -6 और -3 कभी भी दोनों माइनस में रहेगा तो जुटेगा, चिन्ह माइनस का लगेगा, तो -6 और -3 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे x² है और यहाँ पावर में क्या है, x के पावर एक ही है। अब ये कटेगा नहीं आपस में, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ x ही है, किसी से गुना कीजिए, कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो ये भागा, ये प्रक्रिया यहीं पे समाप्त होगी। तो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था, क्या भागफल तथा, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, भाज्य बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल बोलते हैं। लास्ट में लिख लीजिएगा आप, अतः, क्या पूछ रहा क्वेश्चन, भागफल, अतः भागफल कितना हो जाएगा, x-3, और शेषफल पूछ रहा है तथा शेषफल कितना हो जाएगा, 7x-9। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाएगा हम लोग, चलिए एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका x² + 1 - x से किस में भाग देना है, x के पावर 4 - 3x² + 4x + 5। आप लोग बुक लेकर बैठिएगा, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क की वजह से दिक्कत हो। चलिए अब देखिए ये x², पहले इसको फॉर्मेट में लिखा जाए, ठीक है। ये फॉर्मेट में नहीं है, ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। बहुपद का फॉर्मेट ऐसे नहीं होता है। इसको पहले लिखा जाए, क्या है, पावर वाला सबसे ज़्यादा है तो x के पावर 2, उसके बाद -x है तो -x को पहले लिखेंगे हम, और फिर +1 को हम बाद में लिखेंगे। अब ये बहुपद के फॉर्मेट में आया, आपको हम बहुपद का फॉर्मेट बता देंगे, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा आप लोग, पहले भाग समझ लीजिए। फिर क्या है, x² - 3x² + 4x + 5। चलिए यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ x के पावर 2 है, तो अगर हम और x के पावर 2 से इसमें गुना कर दें तो x के पावर 4 हो जाएगा ना। तो x के पावर 2 से इसमें गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4, फिर माइनस है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x है और x के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, ये x के पावर 3 हो जाएगा। ये +1 है तो प्लस दे दो, प्लस 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 होता है, एक में x² से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x² ही होगा। चलिए फिर आप घटाने पर लिख लिया जाएगा, चिन्ह चेंज किया जाए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए x के पावर 4 और ये प्लस में है और -x के पावर 4, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए यहाँ देखा जाए, ये -3x² है, लेकिन उससे पहले पावर में ये ज़्यादा है, x के पावर की हो, तो पहले इसको लिख लिया जाए, किस चीज़ में, ये प्लस में है तो जनरली हम प्लस साइन पहले लिखते नहीं, छोड़ दिया जाए, प्लस लिख भी सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए -3x² और -x², दोनों माइनस में तो क्या होगा, जुटेगा, दोनों माइनस में हो तो जुटेगा, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, तो -3 गो x² -1 गो x², दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, -4 गो x²। उसके बाद देखिए ये क्या, अब नीचे ठीक है, और ऊपर वाला उतार दीजिए, +4x + 5। अब x के पावर q है और यहाँ x² है, एक x की कमी है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ चिन्ह वाला डिपेंड है, यहाँ क्या है उसी हिसाब से हम यहाँ बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो दिया जाए, तो x के पावर q, x की कमी है, x लगा दिया जाए। अब x से गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, x3, ये माइनस अब प्लस माइनस होता है, x × x क्या हो जाएगा, x² प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और एक में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x। चलिए फिर वही सेम कंडीशन, ये हो गया, इक्वल हो गया, ये चिन्ह चेंज किया जाए घटाने पर तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। आपका पुराना चिन्ह से कोई मतलब नहीं, अब ये चिन्ह इनके लिए हो गया, ठीक है। तो x के पावर q प्लस में है, ये है x के पावर q माइनस में, दोनों आपस में कट गया। अब देखिए -4x² है और ये +x², एक माइनस में एक प्लस में रहेगा तो हमेशा घटेगा, याद रखिएगा,
कोई भी चीज़ अगर एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा तो घटेगा ही, और जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है क्या प्लस में, और माइनस में 4x²। बड़ा कौन है ये, तो इसमें से इसको घटाया जाए तो -4 x² में से एक x² घटा लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा -3x²। उसके बाद माइनस है और प्लस है, यहाँ भी घटेगा, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगेगा, तो बड़ा हमारा प्लस में है, तो 4x में से एगो x घट गया तो कितना बचेगा 3x, और ये 5 तो हमारा अकेले बेचारा, तो 5 लिख दिए हम। चलिए अब यहाँ माइनस है तो सबसे पहले यहाँ माइनस दे दीजिए बिना सोचे समझे। अब x² है, x² मिल गया हमारा। यहाँ किस चीज़ की कमी है भैया, क्या चीज़ से गुना करेंगे कि इक्वल हो जाएगा 3 से, तो यहाँ हम 3 से गुना कर दिए, तब क्या हो जाएगा -3 में प्लस x² से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा -3x²। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 × x क्या होगा 3x, ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3, 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ चिन्ह चेंज किया जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये -3x² ये +3x² कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ भी +3x है -3x है, इत्तेफाक से भी हमारा ख़त्म हो गया। अब ये +5 + 3 ये क्या हो जाएगा +8। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लिख लिया जाए। अतः क्या भागफल आपको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक, जिसमें हम भाग देते हैं उसको भाज्य, और जो जितना बार में कटता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग भागफल, और जो लास्ट में बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो अतः भाजक क्वेश्चन पूछ रहा, तो भाजक हमारा क्या हो गया x² + x - 3, और शेषफल कितना हो गया तथा शेषफल क्या हो गया आपका बच गया 8। आंसर आप लोग किताब लेके जरूर बैठिएगा क्वेश्चन देखने के लिए, और जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा कि भैया हमको ये नहीं समझ में आ रहा, आपको क्लियर बताएंगे हम। अभी बहुत समय, जुलाई से लेकर आपका फरवरी में एग्जाम है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 7 महीना में टोटल क्लास 10 का हम 7 बार मैथ समाप्त कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए, जहाँ समस्या होगा वहाँ डायरेक्ट आप मैसेज कॉल कीजिए, हम आपके साथ हैं। अब अगला जो भी क्वेश्चन है आप बनाइए खुद से, और नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन फंस गया, आप समझाइए, हम समझा देंगे तुरंत। धन्यवाद।